हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लवलीन एंड आसिम। आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ हूँ, लवलीन किधर है। लवलीन शॉपिंग करने गई है और मुझे ये होमवर्क मिला है कि मैं जल्दी जल्दी आपको ये सीएसपी पोर्टल के बारे में बता दूं जो कि नया आया है। जैसा कि आपको पता है कि हम चांसन कांटे वीज़ा पे जर्मनी आए हुए हैं और ये चांसन कांटे वीज़ा हमने खुद से लिया था, खुद की रिसर्च करी थी विदाउट इन्वॉल्विंग एनी एजेंट। इसका हमने एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर किया था, आप देख सकते हो। हाउएवर आज हम बात करेंगे सीएसपी पोर्टल के बारे में जो कि जर्मन गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया है रिसेंटली और वो 17 फरवरी से स्टार्ट भी हो गया है। इस सीएसपी पोर्टल पे आप अपनी एप्लीकेशन अपॉर्चुनिटी कार्ड की ऑनलाइन कर सकते हो। हम देखेंगे कि इस सीएसपी पोर्टल से पूरे प्रोसेस पे क्या चेंज आया है, क्या ये चेंज आपके लिए बेनिफिशियल है कि एप्लीकेशन और भी टफ हो गई है। एंड लास्टली ब्लॉक्ड अकाउंट, हमें बहुत सारे लोगों ने बोला कि अब तो लग रहा है ब्लॉक्ड अकाउंट मैंडेटरी हो गया है, बट हम आपको बता दें कि हमने जब पिछले साल अप्लाई किया था हमें चांसन कांटे वीज़ा विदाउट ब्लॉक्ड अकाउंट मिला था। और अभी मैंने नए प्रोसेस में जाकर हर वो स्टार पे जो छोटा सा स्टार नहीं बना देते हैं वो भी मैं पढ़कर आया हूँ एंड आई एम सेइंग कि अभी भी आप अपना चांसन कांटे वीज़ा विदाउट ब्लॉक्ड अकाउंट ले सकते हो। तो मैं उसको भी डिस्कस करूंगा कि ये आप कैसे कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले एक ओवरव्यू दे देते हैं कि प्रोसेस वर्क कैसे करता है। सबसे पहले आप कॉन्सुलर पोर्टल पे जाते हो, वहाँ पर सारे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो और एक एप्लीकेशन कर देते हो टू द जर्मन एम्बेसी। फिर जर्मन एम्बेसी का रोल स्टार्ट होता है, वो आती है, वो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करती है और चेक करने के बाद अगर कुछ कम बेसी होगी तो दे विल आस्क यू फॉर फर्दर डॉक्यूमेंट्स। थर्ड क्या होता है कि वो आपको एक अपॉइंटमेंट देते हैं कि आप जर्मन एम्बेसी इन पर्सन जाओ, वहाँ जाकर जितनी भी पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक करवाओ, अपने ट्रैवल डॉक्यूमेंट विच इज़ द पासपोर्ट वो वहाँ सबमिट करो और अपने बायोमेट्रिक दो। फोर्थ स्टेप में होता है कि जर्मन एम्बेसी अपना एक डिसीजन बना लेता है और आपको बुलाता है टू कलेक्ट योर पासपोर्ट बैक। यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, या तो आपको अपने पासपोर्ट पर वीज़ा लगा हुआ दिखेगा, नहीं तो आपको एक बड़ा सा लेटर होगा जिसमें रीज़न ऑफ रिजेक्शन होगा। चलिए अब चलते हैं कॉन्सुलर पोर्टल पे और देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करते हैं। पहले क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और डीप्लो पोर्टल लिखना है। आपको ये पहला ही लिंक आ जाएगा कॉन्सुलर सर्विसेज का, इस पर आप क्लिक कर दो और आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर आपको वीज़ा सर्विस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस देखोगे आप, अपॉर्चुनिटी कार्ड, ब्लू कार्ड एंड देन स्टूडेंट वीज़ा का। पर आपको अपॉर्चुनिटी कार्ड करना है तो यहाँ पे आप क्लिक करिए। फिर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कार्ड वगैरह की डिटेल लिखी हुई है जो कि आप पढ़ सकते हो, और नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अपनी कंट्री डालना। तो आई एम अज्यूमिंग कि आप इंडिया से इसको अप्लाई कर रहे हो तो इंडिया करोगे। फिर आप यहाँ पे देखोगे कि योर रिस्पॉन्सिबल जर्मन मिशन, यहाँ पे बैंगलोर का ऑप्शन है, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली। तो हम न्यू दिल्ली करके देखते हैं, न्यू दिल्ली से। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो देखोगे कि 2 से 6 मंथ्स का वेटिंग पीरियड बता रहे हैं। तो जब हमने पहले वाले प्रोसेस के थ्रू भी अप्लाई करा था तो उस टाइम पे भी वेटिंग पीरियड तो हुआ करता था, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा चेंज हुआ नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं आप। तो यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, ईमेल एड्रेस वगैरह देकर अपनी एक लॉगिन बना लो। सो लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर इस पेज पर पहुँच जाओगे और यहाँ पे देखोगे कि आपको यहाँ 3 सेक्शंस हैं, योर स्कोर काउंटर, योर एप्लीकेशन विडेक्स एंड योर डॉक्यूमेंट्स। सो सबसे पहले आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। आप यहाँ पर नीचे आओगे तो आपसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पूछेगा, तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हो आई हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री, एंड अगर आपके पास यूनिवर्सिटी डिग्री नहीं है तो आप ये वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द स्टेटस ऑफ योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। सो माय प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इज रिकॉग्नाइज्ड इन जर्मनी। रिकॉग्निशन आप कैसे चेक करोगे, आप एनबिन पोर्टल पे जाकर अपनी रिकॉग्निशन चेक कर सकते हो। और अगर एनबिन पोर्टल पे H+ या H+- स्टेटस दिखा रहा है, दैट मीन्स कि आपकी क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड है इन जर्मनी। आपको दोनों चेक करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी का एंड आपकी कोर्स का, आपने जो सा कोर्स किया है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ विच इज़ लाइवलीहुड। यही सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है बिकॉज यहाँ पर ही वो आपसे ब्लॉग्ड अकाउंट के बारे में बात करते हैं। ब्लॉग्ड अकाउंट क्या होता है? ब्लॉग्ड अकाउंट इज दे आस्क यू फॉर एन अमाउंट विच इज़ 1091 यूरोज पर मंथ मल्टीप्लाइड बाई 12 मंथ्स, बिकॉज ये वीज़ा 12 मंथ का है तो आपको 1091 इंटू 12 मंथ्स विच कम्स अराउंड 13,000 यूरोज, ये आपको अपने अकाउंट में दिखाने पड़ते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे उन्होंने पूछा है यू कैन प्रूव योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस विद द हेल्प ऑफ अ ब्लॉक्ड अकाउंट और अ डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट।
ये 2 चीज़ें इन्होंने बताई हैं यहाँ पर, ब्लॉक्ड अकाउंट और डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट। बट इन्होंने यहाँ पर एक और चीज़ लिखी है, अमंग अदर थिंग्स, दैट मीन्स कि हमारे पास और भी कुछ ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर आप आओगे और यहाँ पर ये छोटा-सा बटन दबाओगे आई, अ, और यहाँ पे पढ़ोगे कि यू कैन प्रूव यू आर एबल टू सपोर्ट योरसेल्फ इन वेरियस वेज़। ये 2 चीज़ें तो उन्होंने ऊपर लिख दी थी, बट ये तीसरी चीज़ भी यहाँ पे लिखी हुई है, व्हिच इज़ विद अदर प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स। सो अदर प्रूफ क्या होता है? अदर प्रूफ होता है ये सबमिटिंग बैंक स्टेटमेंट्स एज प्रूफ ऑफ द फाइनेंशियल मीन्स। यही चीज हमने करी थी, हमने अपने सेविंग्स अकाउंट में पैसे दिखाए थे और उस सेविंग्स अकाउंट को डायरेक्टली बैंक में जाकर उनकी सील वगैरह लगवा दी थी और उस पर सिग्नेचर लगा दिया था क्योंकि वो और ज़्यादा ऑथेंटिक दिखे। प्लस हमने अपना म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट भी दिखा दिया था, और अगर आपके पास पीपीएफ में सेविंग्स है वो भी आप दिखा सकते हो। सो द आइडिया इज कि आपकी नेटवर्थ दिखे कि आप जर्मनी में आसानी से रह सकते हो। ओके, अब चलते हैं हम वापस। सो ये पूछ रहे हैं कैन यू अर्न अ लिविंग इन जर्मनी, आप उसको येस करके आगे बढ़ जाइए। प्लस अगर आप अगर कपल हो तो यहाँ पे पार्टनर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हमने फिलहाल यहाँ पे नो कर दिया है। और ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखकर आएगा क्वालिफिकेशन एज अ स्किल्ड वर्कर। सो दैट मीन्स कि आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो हम यहाँ पर इसको सेव कर देंगे। सो कमिंग बैक टू द मेन पेज, आपका नेक्स्ट टास्क है ये विडेक्स फॉर्म फिल करना। ये विडेक्स फॉर्म्स पुराने सिस्टम पे भी हुआ करता था, अभी ऑनलाइन हो गया है। तो अब यहाँ पे क्लिक कर दो आप। अब ये सारी आपकी डिटेल्स मांगेंगे, पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डेटा, आइडेंटिफिकेशन पेपर्स, ट्रैवल डेटा। हम एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। मैं वो सारी चीज़ें स्किप कर दूंगा जो कि बहुत ही आसान है, सिर्फ वही चीज़ पे बात करूंगा जो जहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं पर्सनल डिटेल्स में। इसमें आपने फैमिली नेम ये सारी चीज़ें डाल दिया, कंट्री ऑफ बर्थ डाल दिया। आगे बढ़ जाते हैं। पेरेंट्स का नाम आप डाल दो अपना। देन ऑक्यूपेशन, आप ऑक्यूपेशन पे आओगे और सोचोगे कि यहाँ पे क्या डालें, तो आप यहाँ पर इसको ड्रॉप डाउन करोगे, बहुत सारे आपको ऑप्शन आएंगे। इसमें आप सेलेक्ट कर लो आपके लिए बेस्ट क्या है। अगर आपको कुछ भी ना मिले तो आप वाइट कॉलर वर्कर डाल सकते हो और यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, विच इज कॉन्टैक्ट डेटा। यहाँ पर आपको अपना करंट एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है, नथिंग मच। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन पेपर्स। आइडेंटिफिकेशन पेपर में आप अपना पासपोर्ट का नंबर, डेट ऑफ इशू और ये सारी डिटेल्स डाल दीजिए। अब ट्रैवल डेटा पे आते हैं। ट्रैवल डेटा एंड पर्पस यहाँ पर पूछ रहा है, दिस इज इम्पोर्टेंट क्योंकि आपका पर्पस है यहाँ पर आना और एम्प्लॉयमेंट लेना, तो इसलिए आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट डाल सकते हैं। सो क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे किस डोमेन में काम करना चाहते हो वो लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है टेक्निकल मार्केटिंग जॉब्स, जिसमें मैं वर्क करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है। नेक्स्ट है इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे इन जर्मनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये वीज़ा सिर्फ 12 मंथ के लिए एप्लीकेबल होता है। तो आपने फ्रॉम डेट और टू डेट डालनी है, एंड मेक श्योर कि ये 1 साल का ही आप डालो, उससे ज़्यादा मत डालो। एंड सेकेंडली आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मैं फ्रॉम डेट क्या डालूं, क्योंकि आपको नहीं पता आपका वीज़ा कब आएगा। तो इस केस में आप ये कर सकते हो कि जब भी आपको लगता है कि इन द नेक्स्ट 2 और 3 मंथ्स यू विल बी रेडी टू रीलोकेट टू जर्मनी, आप वो डेट डालो। हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसा होता है कि कई बार लोग 5 या 6 या 7 महीने बाद की डेट डालते हैं। उसमें क्या होता है कि वीज़ा ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन देखता है और वो देखता है कि यार ये ज़्यादा अर्जेंट नहीं है, तो इसको वो पार्क कर देते हैं कि बाद में पिक कर लेंगे, अभी इसको रहने देते हैं क्योंकि इनको तो जाने की अर्जेंसी नहीं है। तो इन आर ओपिनियन 2 या 3 महीने के बाद का आप डाल सकते हो। तब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, विच इज रेफरेंस सेक्शन। अब यहाँ पर रेफरेंस पर्सन है, तो आप ये रेफरेंस पर्सन कोई भी डाल सकते हो, अपने पेरेंट्स का डाल सकते हो या आपका कोई फ्रेंड यहाँ पे जर्मनी में रहता है वो भी डाल सकते हो। इट डजेंट मैटर कि आपको इन जर्मनी का ही एड्रेस डाल रहे हो, इंडिया का भी डाल सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फिल कर दो उसकी डिटेल्स। एंड देन नेक्स्ट सेक्शन है मीन्स ऑफ सपोर्ट एंड डिटेल्स रिगार्डिंग द स्टे। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाना है मीन्स ऑफ सपोर्ट एंड डिटेल्स रिगार्डिंग दिस स्टे। मतलब आप वहाँ पे जर्मनी में रहोगे तो उसको सपोर्ट कैसे करोगे, पैसे कहाँ से आएंगे। तो यहाँ पर हमने डाल दिया सेविंग बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इन्वेस्टमेंट्स, जो कि हमने प्रूफ उनको दिखाया है अपने उसका। और यहाँ पर आप ये
नो कर दो, बिकॉज़ आपके पास कोई भी डिफरेंट रेफ़रेंस या स्पॉन्सर नहीं है, आप खुद से अपना स्टे सपोर्ट कर रहे हो। देन इंटरनेट प्लेस ऑफ स्टे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बताना है कि आप जर्मनी आओगे तो कहाँ रहोगे। आप क्या कर सकते हो, आप booking.com पे बुकिंग कर सकते हो अपने नेक्स्ट 6 महीने की, मैं तो कहूँगा 1 साल की कर लो, दिखाने के लिए यहाँ पर, और आप बाद में उसको भले कैंसल कर दो। तो ये सारी वो जो booking.com का आपके पास एड्रेस होगा वो यहाँ पर आप फिल कर देना। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि डू यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस? तो यहाँ पर आप येस कर दो क्योंकि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा अपनी इस एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, और आपको कौन-सा इंश्योरेंस लेना है वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बात करेंगे इसके बारे में। देन ये करने के बाद डिक्लेरेशन में आप ये चीज़ कर दो, हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड? नो, नो, ये भी नो रहेगा और यहाँ पर भी नो करके आप आगे बढ़ जाओ। तो अब हमने ये अपने सारे सेक्शंस कर लिए, अब हम चलते हैं वापस से पीछे। अब आपका नेक्स्ट टास्क है अपने डॉक्यूमेंट्स इनको देना। तो हम इस डॉक्यूमेंट वाले सेक्शंस में जाएँगे और देखेंगे कि हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सो फर्स्ट इज़ पासपोर्ट, अब अपना पासपोर्ट अपलोड कर दो। फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट आना है व्हिच इज़ यूनिवर्सिटी डिग्री। आप अपनी यूनिवर्सिटी डिग्री यहाँ पर अपलोड कर दो। यूनिवर्सिटी डिग्री के साथ मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप साथ में सारी मार्कशीट्स भी एक साथ अटैच करके यहाँ पर डाल देना क्योंकि मार्कशीट आपको चाहिए ही होएगी। देन हम आते हैं रिकॉग्निशन ऑफ अ यूनिवर्सिटी डिग्री। इसमें क्या होता है, इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको एनबिन पोर्टल पे जाना है और अपनी डिग्री देखनी है। सो आप एनबिन पोर्टल से रिकॉग्निशन ऑफ यूनिवर्सिटी डिग्री एंड रिकॉग्निशन ऑफ हायर एजुकेशन दोनों को डाउनलोड कर कर यहाँ पर अपलोड कर देना। फिर ये वाला आता है प्रूफ ऑफ सिक्योर लाइवलीहुड। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो हमने आपको स्टेटमेंट बताया था वो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ पर अपलोड कर देना है, और आपके पास अगर कोई एडिशनल स्टेटमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड के, वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो एक साथ। फिर यहाँ पर इन्होंने ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन दिया हुआ है। इस ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में रेसिडेंस परमिट इन कंट्री ऑफ एप्लीकेशन, इसकी तो ज़रूरत नहीं है। प्रूफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, बिलीव मी इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी पे बहुत सारे रिजेक्शंस मैंने आते हुए देखे हैं लोगों के। तो इंश्योरेंस के बारे में हमने इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात करी थी। हमने डॉक्टर वॉल्टर का इंश्योरेंस लिया था जो कि जर्मन एम्बेसी में काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेड है। इसमें 38,000 के करीब का इन्वेस्टमेंट है जिस फॉर वन पर्सन। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अभी इस स्टेज पे आप इंश्योरेंस मत खरीदो, जब आपके पास अपॉइंटमेंट आ जाएगी उस टाइम पे ही खरीदना, और डायरेक्टली अपने अपॉइंटमेंट को में लेकर ये डॉक्यूमेंट चले जाना। तो ये हमने अपना सारा फॉर्म फिल कर दिया, बट यहाँ पर आप मैसेज देखोगे कि आ रहा है जॉइन द वेटिंग लिस्ट। दैट मीन्स कि उनके पास अभी बहुत ज़्यादा वर्कलोड है और वो कह रहे हैं कि हम आपका अभी प्रोसेस नहीं कर सकते, बट आप वेटिंग लिस्ट ज्वाइन कर सकते हो। तो आप वेटिंग लिस्ट ज्वाइन कर कर अपना एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट कर दो। वो आकर आपका एप्लीकेशन रिव्यू कर लेंगे एंड होपफुली आपको एक अपॉइंटमेंट के लिए बुला लेंगे। तब आप पूछोगे कि पहले के प्रोसेस में और ये नए वाले प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? एसेंशियली मेरे हिसाब से कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं है। द ओनली थिंग इज़ कि पहले जब आपको वेट लिस्ट में घुसना होता था तो आप नॉर्मल वीएफएस पे अपना अकाउंट बनाते थे और वेट लिस्ट में अपने आप को एनरोल कर लेते थे विदाउट सबमिटिंग एनी डॉक्यूमेंट्स। अभी क्या हो गया है, आपको वेट लिस्ट में जाने के लिए, जो कि हमने अभी देखा, उसमें भी आपको सारी ने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ रहे हैं एंड देन आप वेट लिस्ट ज्वाइन कर पा रहे हो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो गया है। और हाउएवर जैसे कि हमने अपलोड सेक्शन पे देखा, मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़े कम डॉक्यूमेंट्स डाले हैं। मे बी वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अदर डॉक्यूमेंट्स में उनको ये दे देंगे। सो आई हैव कंपाइल्ड एन एंटायर चेकलिस्ट, जो मुझे लगता है कि वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास मस्ट हैव हैं। तो आप वो चेकलिस्ट डाउनलोड करो और उस चेकलिस्ट के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो और सब कुछ अपलोड कर दो। सिर्फ इंश्योरेंस का एक डॉक्यूमेंट है जो आप अपॉइंटमेंट के टाइम पे लेकर जाना, उसको अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सो देखो, ओवरऑल ये CSP पोर्टल का जो प्रोसेस है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डिड। आपको भी जर्मन एम्बेसी में इन पर्सन जाना है, हम भी गए थे। तो हमने इस वीडियो में अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है कि वहाँ पे क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछते हैं। हमने और भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किया है कि आपका कैसे वीज़ा रिजेक्ट ना हो। तो आप ये प्रोसेस करने से पहले वो वीडियो ज़रूर चेक करना।
सो आई एम श्योर कि आपको आज काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी ऑन द न्यू सीएसपी पोर्टल एंड आप रेडी हो गए अपना एप्लीकेशन खुद करने के लिए। बट आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो फील फ्री टू ड्रॉप दोज क्वेश्चंस इन द कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।